नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने दोस्तों के साथ ग्वालियर फोर्ट विजिट करने आया हूँ। यहाँ पे मैं आप सबको बताऊँगा कि ग्वालियर फोर्ट की विशेषता क्या है और क्यों आपको यहाँ विजिट करना चाहिए जब भी आप मध्य प्रदेश आओ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्वालियर गेट, ग्वालियर फोर्ट का फर्स्ट गेट है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। एंट्री गेट है, काफ़ी पुराना है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन है जो पहाड़ों पे बनाया गया है। ये मेरे दोस्त हैं आनंद और दूसरे दोस्त हैं संजीव, जिसके साथ मैं इस जगह पे घूमने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर फोर्ट है, इस फोर्ट में ऊपर की ओर हम इस रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ पे चतुर्भुज टेम्पल को आप देख सकते हैं रास्ते में। इस टेम्पल को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बताया गया है कि ये काफ़ी पुराना है, जहाँ पर जीरो जो है वो सेकेंड टाइम पूरा इंडिया में यूज़ किया गया था इसी जगह पे, जिसका एविडेंस यहाँ मिलता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर फोर्ट का व्यू फ्रॉम बॉटम किस तरीके से है। यहाँ से इस रास्ते से हम आए और फिर ये पूरे ग्वालियर सिटी को आप देख सकते हैं किस तरीके का है। तो ये चतुर्भुज टेम्पल को देखने के बाद हम इस रास्ते से ऊपर की ओर जाने लगे फोर्ट की ओर, जो कि सेकेंड गेट है। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्वालियर फोर्ट की सबसे अंतिम दरवाज़ा है, जहाँ से कि हम फोर्ट में एक्चुअल में एंट्री करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस ग्वालियर फोर्ट में एंट्री के लिए दो दरवाजे हैं। एक उरवाई गेट जो कि मेन माना जाता है, और दूसरा जो है वो पीछे से ये गेट होता है। तो इस तरीके से आप जब इस रास्ते से आओगे तो आपको 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन उरवाई गेट से आपको ज़्यादा डिस्टेंस चलना नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे कि यदि आप ग्वालियर जाते हैं तो इस गेट से आप जा सकते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं कि किस तरीके से ये आर्किटेक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाया गया है। काफ़ी बहुत सुंदर आकृति वगैरह सब इसमें दिखाया गया है। यहाँ से हम लोगों ने गाइड किया, जिसकी मदद से हमने पूरा फोर्ट को समझने की कोशिश की। आइए चलते हैं गाइड के साथ चीज़ों को समझते हैं। हमारा 6 सेंचुरी का 6 सेंचुरी से पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। यहाँ किसी भी डायनेस्टी कोई रूल नहीं था। अच्छा। यहाँ पर 7 डायनेस्टी रूल किया रह करके, जिसमें कछुआ, प्रत्याहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया, ये 7 से 8 डायनेस्टी प्रमुख डायनेस्टी रही हैं। कुछ डायनेस्टी ऐसी भी थी वो आई और चली गई। तो सूरज सेन नाम के राजा जो फर्स्ट राजा थे यहाँ पर, इन्होंने इस किले का बाउंड्री वॉल तैयार किया। ये बाउंड्री आप देख रहे हैं 11.5 किलोमीटर फैला हुआ है। वो सूरज सेन फर्स्ट यहाँ के राजा थे। मैं यही बताऊँ आपको, वो आदमी बेईमान है।
अच्छा। बस अंग्रेज देख करके तो उधर बढ़े। 11.5 किलोमीटर फैला हुआ है। उस समय सूरज सेन इसका बाउंड्री किया। सूरज सेन के रूलिंग टाइम से पहले यहाँ पर एक ऋषि गालब नाम के साधु रहते थे। ऋषि गालब नाम के साधु को एक बीमारी थी, लैप्रोसी। सॉरी, राजा को बीमारी थी लैप्रोसी। और साधु के पास जब आए तो सूरज सेन ने जब उनसे पूछा कि महात्मा जी मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे को पानी चाहिए। पानी के बारे में जब उन्होंने पूछा और पानी पी लिया था उनके कहने से, सूरज सेन के कहने से, सूरज सेन ने ऋषि गालब के कहने से पानी पिया था सर गुरुद्वारे के पास के टैंक से। पानी पीने से उनका बीमारी ठीक हुआ। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तालाब को बड़ा किया जिसका नाम अभी वर्तमान में सूरज कुंड है। अच्छा। इस प्रकार से किले पर सूरज कुंड बना हुआ। उन्हीं के शासन काल में शहर का नाम भी दिया है ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर हमारा 6th सेंचुरी का है। तो ग्वालियर ऋषि नाम के नाम पर, साधु का नाम पर ग्वालियर शहर बसा है। पर यहाँ पर राजा बहुत हुए अलग अलग टाइम पर। सबसे बाद में 15th सेंचुरी में एक बहुत सुंदर एक फेमस राजा रहे, इनका नाम था मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर जी के शासन काल में सर ये महल बनाया गया, इसको बोलते हैं मानसिंह महल। मानसिंह नाम के साथ 2 राजा थे हिंदुस्तान में। एक राजा जयपुर वाले थे जो अकबर के समय में राजा बने। एक राजा ग्वालियर वाले थे जो मानसिंह तोमर बाबर से पहले राजा थे। वो राजा अकबर के समकालीन है, ये मुगलों से भी पहले। पर इस राजा मानसिंह की खास विशेषता ये थी कि इन्होंने 9 शादी की थी। इनकी 8 जो रानी थी वो राजघराने की थी। लास्ट रानी थी वो गुर्जर फैमिली की थी। जो गुर्जर लड़की थी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उनके बारे में कहा जाता है जब जंगल में मानसिंह जब फाइटिंग के लिए गए, वहाँ पर 2 जंगली भैंसे वहाँ पर फाइट कर रहे थे। दोनों जंगली भैंसों को राज परिवार की रानियों ने, सॉरी, जो जंगल की लड़की थी ना, जो राई गांव की रहने वाली थी, उस लड़की ने दोनों भैंसों को अलग कर दिया। राजा मानसिंह ने जब उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया तो लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। बोले मैं आपसे शादी तो कर लूँगी मगर मेरी आपसे 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने डिमांड किया कि मेरे लिए सेपरेट महल चाहिए। तो राजा मानसिंह ने उस रानी के लिए एक बहुत सुंदर सा महल बनाया जिसका नाम है इस समय गुजरी पैलेस। वो गुजरी पैलेस में सर कोर्ट से नीचे बना हुआ है। सेकंड में कह दिया था कि मैं यहाँ का पानी कभी नहीं पीऊँगी, मेरे गांव का मेरे को पानी चाहिए। उन्हीं के गांव से चूने की पाइपलाइन द्वारा महल के लिए पानी आता था। तीसरी बात कही थी मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी, आप जहाँ भी फाइटिंग में जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी। उनकी जो 8 रानी इस महल के अंदर, लास्ट रानी गुजरी महल के अंदर। ये महल पर आप जो कलर देख रहे हैं मीना पेंट बना हुआ है, ये लाइपी लिजोरी स्टोन है। क्या है स्टोन? एक लाइपी लिजोरी की स्टोन होता है जो अफगान में मिलता है इस समय। अच्छा। बहुत ही महंगा होता है जिसके अंदर लोकेट बनाते हैं। इसका घोल जब बनाते हैं ना, गर्म करते हैं इसको तो लोकेट बन जाता है। उसमें और भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो इसमें कलर मिलाई जाती है, उस सबको डाल करके गोल्ड का भी थोड़ा सा डाला जाता है। और इसको जब किसी दीवार पर हम नाम भी लिख देंगे आप, तो 1000 वर्ष भी नाम खराब नहीं हो सकता। वही कलर की अगर बात करें ना, 700 ईयर ओल्ड पुराना कलर। कितने समय में बना हुआ है बोले? 700 ईयर ओल्ड पुराना कलर है। तो ये महल जो बना है 30 ईयर में बन के कम 30 साल लगा। 30 साल लगा। ताजमहल कुंड लगा 3rd सेंचुरी। नहीं 30 साल में महल बनने में बनकर तैयार हुआ है। कंप्लीट हुआ है। 15th सेंचुरी का महल है ये। 15th सेंचुरी। यस। सिस्टम मशीन लगा हुआ है, मतलब ये लेजर एंड लाइट शो। मुगल तो 1536 के बाद ही इधर आए ना। मुगल इधर भी नहीं आए। 26 में तो वो इंडिया में एंट्री किया था। उस समय उनका फाइट हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यहाँ ग्वालियर में आए थे 1528 में। वो आया था फर्स्ट में बाबर। अच्छा। हाँ, तो बाबर की राजधानी आगरा दिल्ली थी। बाबर का बेटा हुमायूं, उसकी राजधानी दिल्ली थी। हुमायूं को भी राजगद्दी से भगा दिया था। शेषा सूरी के लिए अमरकोट पाकिस्तान रहने लगा। वहीं अकबर का जन्म हुआ था। शेषा सूरी ने शासन किया। शेषा सूरी की डेथ होने के बाद फिर हुमायूं वापस दिल्ली पर आ गया। हुमायूं का बेटा अकबर जो था ना, फतेह सिंह सिकरवार के यहाँ रहता था। फतेह सिंह सिकरवार का मर्डर कर दिया। उसके बाद उन्होंने फतेह सीकरी का नाम फतेह सीकरी नाम रखा था, बल्कि पुराना नाम फर्स्ट नेम था सीकरी, बाद में उसका नाम हुआ फतेह सीकरी। अकबर ने राजधानी फतेह सीकरी बनाया था। अकबर का बेटा जब जहांगीर हुआ, उसकी राजधानी लाहौर थी। तो जहांगीर के शासन काल में ग्वालियर जेल बनी। इस जेल के अंदर 51 हिंदू राजाओं को कैद किया गया। उन्हीं राजाओं के साथ में एक सिख गुरु भी कैद रहे थे जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद साहब। अच्छा। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने जेल में रहकर के 2 साल 3 महीने तपस्या किया। उसी के प्रकोप से जहांगीर बीमार पड़ गया। जहांगीर जब छोड़ने के लिए उनको एग्री हुआ गुरु हरगोबिंद साहब को, पर वो राजाओं को छोड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने शर्त रखी थी जो भी हिंदुस्तानी राजा या हिंदू राजा यहाँ से जाना चाहता है इसकी हद से, उस राजा को राजा ना तो जा सकता है। और हिंदू राजा ने मना कर दिया, हम मर सकते हैं पर बच्चे बचाव के लिए हम किसी लेडीज़ की चुनरी नहीं पकड़ सकते। तो एक साथ में गुरु हरगोबिंद साहब ने 52 कली का एक ड्रेस तैयार किया और सभी राजाओं ने पीछे से पकड़ा और सिख गुरु ने इस सब कुछ छुड़ा के ले गए। इसलिए उनके नाम पर यहाँ बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है बैक साइड में, जिसका नाम है इस समय गुरु दाता बंदी छोड़। दाता में दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदियों को यहाँ रिहा किया। पूरे वर्ल्ड में फोटो इतना सुंदर गुरुद्वारा आपको नहीं मिलेगा। ये महल में जाने का यहाँ से था। 1890 का मैन एंट्री हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों का टूट गया। आप इसमें देख सकते हैं डेट मैंने किया 89 ये वाला रिपेयर